हेलो नमस्कार। आप सभी का स्वागत है गाथा विद सुनील पर। 14 वर्ष के वनवास को पूर्ण करने के बाद रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सूर्यकुल की मर्यादा और उनकी परंपरा के अनुसार समारोह के साथ में संपन्न हुआ। श्री सीता जी को रामचंद्र जी के साथ सिंहासन पर बैठे हुए देखने की इच्छा माताओं सहित समस्त प्रजा को थी और उन दोनों को सिंहासन पर आरूढ़ हुए देखकर सभी लोग प्रसन्नता से फूले नहीं समा रहे थे। माताएं भी बहुत ही प्रसन्न थीं, परंतु महाराज दशरथ का अभाव इस हर्ष में भी उनको बहुत कष्ट दे रहा था और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। देवतागण विमानों से पुष्प वर्षा कर रहे थे। राघवेंद्र सरकार की जय, महाराज दशरथ के पुत्र राम की जय, महारानी जनक नंदिनी सीता जी की जय की गूंज से सारी दिशाएं प्रतिध्वनित हो रही थी। कुछ समय के पश्चात ससुराल से प्रभु के लिए बुलावा आया, क्योंकि महारानी सुनैना ने सुना था कि राघवेंद्र सरकार को किसी के हाथ का भोजन रुचिकर नहीं लग रहा है, पसंद नहीं आ रहा है। सभी माताएं खिलाकर हार गईं। गुरुदेव की पत्नी अरुंधति भी प्रभु को संतुष्ट नहीं कर सकी। इसीलिए महारानी सुनैना ने यह संकल्प लिया कि मैं भी अपने जामाता को भोजन बनाकर खिलाकर प्रसन्न करूंगी। इसीलिए उन्होंने आमंत्रण भेजा। अब 14 वर्षों के बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी अपनी ससुराल जाने के लिए तैयार हो रहे थे कि उनके मित्र बानर भालू भी साथ चलने की जिद करने लगे। उन्होंने कहा कि प्रभु, आपकी ससुराल देखने का अवसर हमको भी मिलना चाहिए। अब उन सब की प्रार्थना को तो प्रभु अस्वीकार कर ही नहीं सकते थे, इसीलिए उन्होंने सभी को स्वीकृति दे दी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बानर भालू वहाँ पर पहुँचे तो क्या हुआ और क्या माता सुनैना अपने भोजन से प्रभु को संतुष्ट कर पाई थी। तो कृपया वीडियो में अंत तक बने रहें। अब महाराज ने अपने मित्र बानर भालुओं को चलने की स्वीकृति तो दे दी थी, लेकिन महारानी को थोड़ा संकोच हो रहा था कि कहीं ये लोग ससुराल में कुछ ऐसा ना कर दें जिससे कि प्रभु को उपहास का पात्र बनना पड़े। प्रभु ने सबको समझा दिया कि देखो भाई, ससुराल जा रहा हूँ, कुछ ऐसा काम मत करना जिससे कि हमें लज्जित होना पड़े। सभी ने एक स्वर से आश्वासन दिया कि प्रभु, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम लोग बिल्कुल सतर्क रहेंगे और सावधान रहेंगे। लेकिन फिर भी यदि आप चाहें तो जामवंत जी को हमारा नेता बना दीजिए, हम लोग इन्हीं का अनुसरण करते रहेंगे। अब जामवंत जी प्रभु के प्रेरणा से सारी व्यवस्था का संचालन करने लगे। सब लोग मिथिला पहुँचे, सभी का आदर सत्कार होने लगा। एक दिन रात्रि में विशेष प्रकार के व्यंजनों की व्यवस्था की गई थी। सभी लोग अपने स्थान स्थान पर बैठे हुए थे और अनेक प्रकार के अलौकिक स्वाद वाले व्यंजन सभी को परोसे गए थे। अब सभी लोगों का ध्यान जामवंत की ओर था। जैसा वह करते थे सब लोग उन्हीं का अनुसरण करते थे, उन्हीं की कॉपी करते थे। अचानक क्या हुआ कि जामवंत जी दोनों हाथ उठाकर अपने आसन से उछले। फिर क्या था, उनको देखते हुए सभी लोग उन्हीं की मुद्रा में उछले। ये देखकर जनकपुरवासी हंसने लगे। एक नारी ने हंसते हुए कहा कि हैं तो बानर भालू ही ना। दूसरी ने कहा कि नंदोई जी को यही सखा मिले हैं क्या। तो एक ने कहा तो क्या वन में देवता मिलते। इस प्रकार हास्य विनोद चलने लगा। महाराज ने गर्दन नीची कर ली। लक्ष्मण जी बहुत क्रोधित हुए। महारानी सीता भी चकित रह गईं। जिसका उनको भय हो रहा था वही हो गया। अब बानर और भालुओं को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उनसे गलती क्या हुई है। सब लोग एक दूसरे की ओर देख रहे थे। इस हंसी मजाक में भोजन समाप्त हुआ। जब प्रभु को एकांत मिला तो उन्होंने अपने सखाओं को बुलाया और पूछा, भैया क्या हुआ था वहाँ पर। तो सब लोग कहने लगे, प्रभु हम तो कोई कारण बता ही नहीं सकते, हमने तो जामवंत जी का अनुसरण किया था, हमने तो यही समझा कि ये भोजन करने का कोई तरीका होगा। सब लोग एक ही प्रकार का उत्तर दे रहे थे। तो प्रभु ने जामवंत जी की ओर देखा। अब जामवंत जी ने हाथ जोड़ के कहा कि क्षमा करें प्रभु, हमसे अपराध हुआ है। तो कहे कि वो सब ठीक है, पर कारण क्या है वो तो बताओ। जामवंत जी ने कहा कि प्रभु, जब मैं कटहल के कोये को उठाकर खाने लगा तो कोया मेरे हाथ से छिटक कर ऊपर उछला। अब भला मैं ऐसा दुस्साहस कैसे सहन कर सकता था।
कहीं जनकपुर की नारियां मुझे कायर ना समझ बैठे और मुझे लगा कि कोया मुझे चुनौती दे रहा है। प्रभु आप तो जानते ही हैं, युद्ध भूमि में कोई भी असुर मेरे कठोर पंजों से सुरक्षित नहीं हो सका था, और फिर यह तुच्छ कोया मेरा अपमान करके चला जाए, इसीलिए मैंने उछल कर उसको पकड़ लिया। इतना कहकर जामवंत जी ने राघवेंद्र सरकार के चरण पकड़ लिए। उनकी आंखों में जल भरा हुआ था। इस असभ्य आचरण के लिए हमें क्षमा करें सरकार, कहने लगे। अब प्रभु उनकी भोली वाणी को सुनकर हंसने लगे। उनको हंसता हुआ देखकर समस्त जो मित्रगण थे सब लोग हंसने लगे।